वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन। हम इस चैनल पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके आने वाले और भी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल है। तो अभी हम मैथ के सेशन में हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे लिमिट, मे भी आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट। आपको कुछ बोर्ड्स में तो आपको 9th 10th में भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली ये 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम अपना आज का जो हमारा लेक्चर है, अब हम एंड की ओर बढ़ चुके हैं लिमिट में। मे भी आज हम लिमिट का जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज का लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए। हम जो पढ़ रहे थे इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें हमने काफी सारे फॉर्म पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अगर आपके पास कोई ऐसा लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है जिसको आप जब वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारा क्या बनता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसी की टेक्निक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम जनरली देखें तो वो कैसे फॉर्म हो सकता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x। इसमें क्या होगा, x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ऊपर इंफिनिटी कब बनेगा, जब ये 1/x हो। तो ये जो लिमिट होता है इसका एक जनरल आंसर है, क्या आता है e। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x, ये क्या होगा e। ये कैसे बन रहा है, जब x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 बन के 1 हो जाता है और 1/0 इंफिनिटी। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी जो है इसकी वैल्यू क्या आती है e। ये एक दूसरे फॉर्म में और कैसे बन सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इसको इंफिनिटी 1 बनने के लिए क्या होगा 1/x यहां पे होना होगा, क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/x क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 बनेगा और क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी इसलिए ऊपर x रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी e। तो ये हमारा जो बेसिक आइडिया है वहां से हमने 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म को स्टार्ट किया है। अब ये तो हो गया 0 का फॉर्म। अगर ये 0 ना हो करके कुछ और हो तो क्या होगा, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर x ना हो करके यहां पे कोई फंक्शन लिखा हो, यहां पे क्या है x ना हो करके यहां पे कोई एक फंक्शन लिखा हो, आपको क्वेश्चन जो है जनरली ऐसे ही मिलेगा। तो यह 1 कब बनेगा, जब लिमिट fx टेंडिंग टू 0 होगा और यहां पे क्या होगा 1/fx, तो इसकी भी वैल्यू आपको e ही मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहां पे कुछ भी लिखा हो, अगर उसी की लिमिट यहां पे दी हुई है और पावर उसका क्या है रेसिप्रोकल है, ताकि 1/0 जब पुट होगा तो इंफिनिटी बन जाएगा। इस तरह से अगर आपका कोई भी फॉर्म दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है e। लेकिन अब आपको 1 प्लस fx ऐसे करके एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, तो एग्जाम में क्या मिलेगा, यहां पे आपको सिर्फ fx मिल सकता है। इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम में जनरली आपको क्या लिखा होगा, fx टेंडिंग टू 0 fx टेंडिंग टू 0 ना हो करके ये x टेंडिंग टू 0 होगा या कुछ वैल्यू होगी। कुछ वैल्यू ले लेते हैं समझने के लिए। ये x टेंडिंग टू a है और ये fx टू द पावर कुछ और फंक्शन दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे। अब देखो ये 1 टू, जब हमने a वैल्यू पुट की fx में तो ये क्या बन गया 1, और जब gx में हमने पुट की तो ये क्या बन गया इंफिनिटी। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब हमने
ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें जब हम एक्स की वही लिमिट हमने पुट की तो ये वैल्यू क्या बन के आ गई 1, और जब जीएस में हमने पुट की तो वो इंफिनिटी बन के आ गई। मतलब ये कौन सा फॉर्म बन के आएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें टेक्निक निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड इनटू a, अगर हम fx को ऐसे लिखें 1 प्लस fx माइनस 1, तो ये क्या है, अभी भी fx ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है और इस gx को हम ऐसे रहने देते हैं। अभी भी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो अंदर क्या बनेगा, ये 1 1 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, fx मतलब 1 और gx की वैल्यू क्या आ रही है इंफिनिटी, मतलब ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का ही फॉर्म बन रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे e टू द पावर, इसको हम क्या करेंगे e टू द पावर में लिखेंगे लिमिट x टेंड इनटू a fx माइनस 1 इंटू जीएक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखें fx माइनस 1 मतलब जो यहां लिखा हुआ था उसमें से एक कम करना है। अगर हम इस फॉर्मेट से देखें तो 1 प्लस में जो लिखा होगा वही यहां पे आएगा, 1 प्लस में जो लिखा होगा। अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो ये कैसे होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड इनटू 0 x इंटू 1 बाई एक्स। अगर इसको आप देखें तो ये सेम टू सेम बन के आ रहा है। देखिए अब जब हमने x और x को कैंसिल आउट किया तो क्या बन रहा है, e टू द पावर 1, क्योंकि x और x तो कैंसिल आउट हो गए, और जब उसके बाद जब x है ही नहीं तो हम x की लिमिट कहां पे पुट करेंगे, तो वो 1 जो है वही उसके पावर में रह जाएगा और वही आपका आंसर आ रहा था। अगर इस वाले फॉर्म में चेक करते हैं तो ये कैसे बनेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड इनटू इंफिनिटी 1 बाई x इंटू एक्स, इसमें भी आ जाएगा आपका e टू द पावर 1 मतलब e। मतलब ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो 100% ये इसके लिए ट्रू है, इसीलिए यहां पे e की वैल्यू 1 निकल करके आ रही है। तो अब इसका हम जनरलाइज फॉर्मेट लिख लेते हैं। जनरलाइज फॉर्मेट आपका क्या है, लिमिट x टेंड इनटू a fx टू द पावर gx, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड इनटू a fx माइनस 1 इंटू gx। इससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब भी आपका फॉर्म कौन सा बन रहा हो 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्म को देख करके अच्छे लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि 1 टू द पावर इंफिनिटी 0 बाई 0 फॉर्म आपने इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है ये आपसे छूट जाता है क्योंकि वहां पे आप क्या करते हैं 0 बाई 0 है या 1 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, तो वहां पे आप अगर आप सारा मेथड भूल चुके हैं तो आपका जो बेसिक मेथड है एल हॉस्पिटल रूल वो आपको अप्लाई होता हुआ दिख जाता है और उससे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए इस फार्मूले को ध्यान में रखें, यह फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपके पास 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म का क्वेश्चन हो। तो ये फार्मूला याद रखते हैं और इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप चीजों को भूल जाएंगे। तो क्या करते हैं, यहां पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस x टू द होल पावर 1 बाई एक्स। तो अब आप अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है? x की जगह पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? पाई बाई 4 प्लस 0 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 क्या होगा? 1। और x की जगह पे यहां 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बाई 0 मतलब इंफिनिटी। तो ये फॉर्म कौन सा बना आपका? 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म। और 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो कुछ नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या बनेगा? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। इस फॉर्मेट में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 10a प्लस बी। तो क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है, तो इसलिए आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। इस ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा बनता हुआ दिखेगा। ये क्या बनेगा? 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 1 इंटू 10x। फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस बी का? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। उसी फॉर्मूले को मैंने यहां पे अप्लाई किया है। ये अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में जा करके ये फॉर्मूला देख सकते हैं और इसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। आप इसको याद कर लीजिए। -1 इंटू 1 बाई एक्स e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहां पे हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x इंटू 1 बाई एक्स। अब देखिए यहां पे क्या बनेगा? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये ऐड होके क्या बनेगा? 2 tan x। तो 2 tan x अपॉन x 1 माइनस tan x। और आपको पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x क्या होता है? 1 होता है। मतलब आप अगर इस पार्ट को अलग से देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। तो अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो e टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0, क्योंकि ये तो 1 हो गया तो इंटू 1 भी लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर 2। तो इसका सोल्यूशन आपका क्या निकल करके आया? e टू द पावर 2। तो देखा आपने कि ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ा। वो तो ट्रिग्नोमेट्री जहां भी इन्वॉल्व होती है वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बुक में भी आपको इसके ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मार्क्स आपके खराब करके जाते हैं, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x टू द पावर 1 बाई 2x। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए
x की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, tan 0 0, तो 1 प्लस 0 क्या बन गया 1। पावर में क्या बनेगा, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 0, और 1 बाई 0 क्या हो गया इंफिनिटी। कौन सा फॉर्म बना 1 टू द पावर इंफिनिटी। 1 टू द पावर इंफिनिटी का जैसे ही आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप क्या करते हैं e टू द पावर में लिमिट को ले जाते हैं, जो भी आपकी लिमिट दी हुई हो, और जो अंदर लिखा हुआ उसमें से एक घटाते हैं, तो 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो एक और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका tan स्क्वायर रूट एक्स, और जो बाहर पावर में होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया e टू द पावर लिमिट x टेंड इंटू 0। अब हम इसको लिखते हैं tan रूट एक्स का होल स्क्वायर, बात तो वही है, डिवाइड बाई 2, और x को लिखते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम tan x बाई एक्स का फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब भी होगा तो tan x बाई एक्स जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। tan x बाई एक्स जो आपकी लिमिट होगी उसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो इसलिए ये फॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बना लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा tan रूट एक्स बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो e टू द पावर हाफ इंटू 1, मतलब e टू द पावर हाफ आपका आंसर निकल करके आ गया। तो ये आपका बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन था। उम्मीद है आपको ये भी सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे आपको कंटेंट जो प्रोवाइड हो रहा है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे जो वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में ना आ रहा हो। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।